बस ये एक प्रक्रिया है चुनावों की, और हर वार्ड में कार्यालय का उद्घाटन होगा जहां से उस वार्ड की चुनावी प्रक्रिया चलती है। और अमित आहूजा जी को और इनके सब साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बहन रेणुबाला गुप्ता जी यहाँ पर होके गई है, हमारे अध्यक्ष मोहन मोदी जी होके गया, क्योंकि अब चुनावी कार्यक्रम हो गए और निरंतर जनता के बीच में मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और आपके माध्यम से वार्ड 13 के वार्डवासियों को अपील है कि कमल का फूल जिसको हमने देख करके भेजा है अमित आहूजा जी को, भारी मतों से इनको यहाँ से इस वार्ड से जिताए, ताकि हम मिलकर के वार्ड के विकास के लिए छोटी छोटी मूलभूत जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। जनता के प्रति एक जवाबदेही, एक रिस्पॉन्सिबल सरकार, शहर की सरकार चुन करके यहाँ पर जनता के बीच में आए, जिससे हम सब लोग, चाहे मेयर है, चाहे विधायक है, चाहे पार्षद है, एक रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति जनता के बीच में हो, जिससे कि जनता को कोई दिक्कत ना हो। जो कोई नाराजगी कुछ हुई वो सब दूर भी ना कर सकती। देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब चुनाव होते हैं ना, तो अब टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलनी है, तो कई साथी अपने नाराज हो जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से उनको यही अपील है कि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे असहज होना पड़े। ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी का जो संगठन होता है वो बहुत विशाल होता है, हृदय बहुत विशाल होता है। अभी 5 महीने हम लोगों ने कंप्लीट किए तीसरी टर्म के भारतीय जनता पार्टी। जिम्मेवारी संगठन में, जिम्मेवारी सरकार में देने का अभी 4.5 साल का समय पड़ा है। कार्यकर्ता निष्ठावान रहेगा, निष्ठावान तरीके से काम करेगा, और वो कार्य करते हुए उनको जिम्मेवारियां दी जाएंगी। मुझे भी बहुत सी बरगलाने की कोशिश की, अमित आहूजा जी के बहुत से वीडियो वायरल किए, बहुत से तस्वीरें वायरल की, लेकिन जब मैं चुनाव खुद लड़ रहा था तो मुझे पता था कि भी कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। 2 दिन के लिए अगर ये किसी दल में किसी दबाव में चले गए या डोर टू डोर में चले गए, और जब मैं इनके निवास स्थान पर आया, मैं अपने परिवार के साथ आया और इनको मनाया, ये तैयार थे। और उसके बाद मेरे बड़े बड़े कार्यक्रम इस वार्ड में हुए। अब मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे को उस चीज़ का पता था। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर आ जाए, तो उसको भूला नहीं जाएगा। उस नाते से इनको पूरी तरह से क्लीन चिट तभी थी जिस कार्यकर्ता ने दिन रात तब विषम परिस्थितियों में भी काम किया हो। तो मैं साथियों कहूँगा, इस प्रकार के भ्रामक प्रचार, अब मुझे तो पता है ना किस व्यक्ति ने काम किया, किस व्यक्ति ने नहीं काम किया। गाहे बगाहे अगर कोई किसी से उस कार्यकर्ता का भी मैंने अगर काम कर दिया जिसने चुनाव में विरोध किया, और मेरे किसी कार्यकर्ता साथी ने कहा विधायक चुनने के बाद अब मैं सारे करनाल का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, मुझे भी अपना हृदय विशाल करना पड़ेगा। लेकिन जिम्मेवारी किस कार्यकर्ता को देनी है, ये संगठन ने देखना है। और जिन कार्यकर्ताओं ने साथ दिया, ऐसा नहीं कहता कि खाली अमित जी ने साथ दिया, और भी इस वार्ड के सैकड़ों कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत की है, उनके लिए सिर्फ यही संदेश है कि वही जगमोहन है। मुझे सारा पता है, अभी 4.5 वर्ष पड़े हैं, किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को खाली नहीं रहने दूंगा। जगमोहन जी, आपने कहा था कि मेरे आदमी, जब चुनाव आप लड़ रहे थे, मेरे आदमी दूसरे खेमे में हैं, क्या ये वही लोग थे? नहीं, मैं खेमे में लोग नहीं कह रहा हूँ। आज भी वो उधार के, आज भी वो लोग उधार के लोगों के पास जा रहे हैं, और उनमें हमने कार्यकर्ता छोड़ रखे हैं। अब उनको यही तो साम दाम दंड भेद की राजनीति है। दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, मैं आपको क्या अपने मोबाइल पे फोटो दिखाऊं? आधिकारिक रूप से जो साथ उनका देंगे वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े हुए, कनेक्टेड है। विधायक जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, अपने आप सेध लगनी शुरू हो गई है। जो सुमिता सिंह के चुनाव में साथ दे रहे रजत खन्ना, आज अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। अभी एक रजत खन्ना जी आए हैं,
आने वाले दिनों में आप देखिएगा लगभग मैंने कहा ये कांग्रेस खेमों में बटी हुई है, गुटों में बटी हुई है। ऊपर कोई इनका कंट्रोल करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप देखिए ना, आज टिकट किस व्यक्ति को दी उन्होंने। दूसरी तरफ चलिए, निष्ठावान कार्यकर्ता अशोक खुराना जी सारा जीवन जिन्होंने लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया? भाई हैं अपने, खाली हाथ उनके टिकट किसको दी? जो 2 बार दल कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर दी ना टिकट। भाजपा में भी रहे। मैंने कहा कि कभी दलों में बदलते रहे, इनेलो में रहे, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, आजाद लड़े। मेरी बात समझ, तो जनता देखती नहीं क्या? मतलब निष्ठावान कार्यकर्ता की वहां भी कदर क्या है, मुझे बताओ आप। क्या कदर है? अशोक खुराना ने टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली ना टिकट उनको। सारा जीवन जिस व्यक्ति ने लगा दिया, तो ऐसा करना। और यहाँ पर सुबह का भूला हुआ शाम को अपने घर में आया, पार्टी संगठन ने भरोसा किया, टिकट दिए। तो मेरा कहने का भाव ये है कि भाजपा कार्यकर्ता के बारे में सोचती है, कि भाजपा कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। मैं सब लोगों को गला फाड़ फाड़ करके बता रहा हूँ कि मैंने टिकट मांगी तक नहीं थी, मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने टिकट दी। मेरे को मेरे साथी छोड़ के भाग गए, ये हारा हुआ कैंडिडेट है, कमजोर कैंडिडेट है, जनता जितवा रही है। अमित जी को भी मैंने यही कहा है, और 20 के 20 पार्षदों को मैंने आज यही कहा है कि आप ये मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे ध्यान मत देना। आप घर घर में जाओ, जनता के पास जाओ, जनता को अपनी बात रखो। जनता सच्चाई समझती है। जनता को बताओ कि मैं कमल का फूल लेकर के आया हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जितना काम किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है, 5 महीने से लगातार इन्हीं सड़कों पर मैं जनता के बीच में जीतने के बाद हूँ। लोग कहते हैं कि भी 4 साल बाद विधायक आता है, उनके बीच में हूँ, गली नाली समस्या हल कर रहा हूँ, नंबर अपने सार्वजनिक किए हैं और लोगों के धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। आप सब लोग मीडिया के साथ ही कवर कर रहे हैं। अगर इतने रिस्पॉन्सिबल आप लोगों ने एक व्यक्ति को चुना है, तो आज उसी नाते से अमित को चुनेंगे। अमित आहूजा को अगर चुनेंगे इस वार्ड से, तो वो वोट मेरे को जाएगा, भाजपा को जाएगा। मेरे को ताकत मिलेगी इस वार्ड में सहयोग की, काम करने की। अगर किसी आजाद व्यक्ति को या किसी अन्य दल को इस वार्ड के साथी ने चुन लिया, भावुकता के कारण चुन लिया, यारी दोस्ती के कारण चुन लिया, तो 5 साल उनको मुक्ताजा भुगतना पड़ेगा। कारण क्या है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिर शुरू हो जाएगी कि विधायक भाजपा का, सरकार भाजपा की, मैं काम कैसे कराऊं। क्या ऐसे व्यक्ति को यह वार्ड की जनता चुनेगी? दल के साथ जाना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल मैंडेट के साथ जाना चाहिए, बहुमत के साथ किसी को जितवाएं, ताकि जनता के प्रति हम जवाब दें। वार्ड 13 की बात करें, पूर्व जो भी पार्षद हैं, 10-15 साल से पार्षद लगातार बने हैं। क्या वार्ड की तस्वीर कैसी होनी चाहिए थी वार्ड 13 की, अगर 3-3 बार पार्षद बन जाते हैं? देखो, मैंने यही कहा ना, मेरे पूरे जहन के अंदर करनाल नगर निगम को लेकर के एक व्यापक योजना है। मुझे ताकत चाहिए जनता की, और जनता की ताकत किससे आती है? लोकतंत्र में वोट से। वोट से जब ये लोग भाजपा के अपना साथियों को चुन करके भेजेंगे, तो निगम को एक रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स पीपल। जब लोग कहते हैं कि निगम में जाते हैं, धक्के खाते, हमारे काम नहीं होते, अफसर काम नहीं करते, अफसर सीट पर नहीं मिलते, अब मैं हूं ना। जब एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बहुमत के साथ बनेगी, अफसरों को काम भी करना पड़ेगा। वार्ड 13 हो, वार्ड 10 हो, वार्ड 11 हो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर नगर निगम। मैं 20 के 20 वार्डों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे साथी जब वहाँ पर होंगे, ये जवाबदेह में होंगे, मैं इनसे पूछूंगा कि आपके वार्ड की जनता का मेरे को अगर टेलीफोन आ रहा है, तो इसका मतलब वार्ड के प्रत्याशी या वार्ड से चुने हुए जो पार्षद है, उसका काम प्रॉपर नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल पार्षद बनने के लिए अमित जी को भी सड़कों पे रहना होगा, जनता की सेवा करने की। सेवा का भाव है। पार्षद बनकर के कोई घर में रहने वाला काम नहीं है। जब इनका विधायक 5 महीने के चुनने के बाद, तो 5 वर्ष काम करने के लिए मेरे को जनता ने दी है। मैं अगर सड़क पे हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, तो मैं इनको कैसे सोने दूंगा? अंधा खाता नहीं चलेगा। अंधा खाता बिल्कुल नहीं चलेगा। अंधा खाता की किताब ही नहीं है मेरे पास। काम लेना और काम कराना मेरे को बड़े अच्छे तरीके से आता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है।
फ्री हैंड का मतलब आप सब पत्रकार साथी समझते हैं कि जो अधिकारी यहाँ काम करने वाला होगा, अच्छा काम करेगा, उसको शाबाशी मिलेगी, उसको थापी मिलेगी, और जो नहीं होगा वो आप मेरे काम करने का तरीका जानते हैं।